हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए पहले ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं मनी मैग्नेट। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपके पास वक्त भी नहीं है जिससे आप शेयर मार्केट सीख सके और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स मैनेजर आपके पैसे को बहुत सोच समझकर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर अगर आपका लॉस हो तो आपका बिल्कुल ना के बराबर हो और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। तो आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर मार्केट में या निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह आपका पैसा और लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपके पैसे के हिसाब से सब में बांट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कहां कहां पर और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये एक जानकार लोगों की टीम काम करती है। ये टीम फंड मैनेजर के अंडर में काम करती है। उस टीम में मार्केट को और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल रखे जाते हैं। म्यूचुअल फंड आपको बड़ी बड़ी कीमतों वाले निवेश में भी कम पैसे लगाकर भी आपको इन्वेस्ट करने का मौका देती है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 100 चॉकलेट का एक पैकेट है जिसकी टोटल कीमत 5,000 रुपए है, लेकिन उस पूरे पैकेट को ही आप खरीद सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं, तो आप पूरा पैकेट नहीं खरीद सकते या फिर आप पूरा पैकेट खरीदना भी नहीं चाहते। तो इस सिचुएशन में आप 5 फ्रेंड्स के साथ मिलकर 1,000 रुपए जमा करके उस पैकेट को आप खरीद लेते हैं। तो हर दोस्त के हिस्से में 10-10 चॉकलेट आती हैं। तो म्यूचुअल फंड को चॉकलेट के पूरे पैकेट के रूप में और चॉकलेट को एक यूनिट के रूप में आप मान सकते हैं। तो इसी तरह से हर दोस्त के हिस्से में म्यूचुअल फंड्स के 10 यूनिट आते हैं। तो आपका पैसा उस 10 यूनिट में लगा है। उस 10 यूनिट से जितना भी रिटर्न्स मिलेगा उतना रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। तो आइए 5 ऐसे फंड्स की बात करते हैं जिसको ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। तो पहले फंड की बात करें तो इक्विटी फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पैसा ज्यादातर शेयर्स में लगाया जाता है। इस फंड में फंड मैनेजर को 65% शेयर्स में पैसा लगाना होता है, बाकी बचे हुए पैसे बॉन्ड में लगा सकते हैं। तो अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की रकम को शेयर्स में लगाया जाता है, इसलिए इसका रिटर्न्स भी शेयर मार्केट के हिसाब से ही आता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स की संभावना होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा आता है डेट फंड। डेट म्यूचुअल फंड्स के साथ ये शर्त जरूरी होती है कि इस फंड का पैसा 65% गवर्नमेंट बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट में लगाया जाए। बाकी बची हुई रकम 35% फंड मैनेजर इक्विटी यानी कि शेयर्स में भी लगा सकता है। अब क्योंकि डेट फंड्स को फिक्स रिटर्न्स देने वाले बॉन्ड्स में लगाया जाता है, तो इसमें रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन आप इससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स की भी उम्मीद नहीं रख सकते। वैसे अगर आप अच्छे डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी से ज्यादा का रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप अपने डेट फंड को 3 साल बाद या उससे भी ज्यादा साल बाद आप निकालते हैं तो उस इनकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स चुकाना होगा। और अगर आप 3 साल से पहले ही अपने डेट फंड को बेच देते हैं तो उस इनकम पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स चुकाना होगा। अब बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड्स की, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। इसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को शेयर और बॉन्ड दोनों में पैसा लगाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर में रिटर्न्स ज्यादा मिलता है,
लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। जबकि बॉन्ड सुरक्षित होते हैं लेकिन इसमें रिटर्न्स कम मिलता है आपको। इसलिए बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड आपके पैसे को दोनों में लगाकर सेफ्टी के साथ आपको बढ़िया रिटर्न्स देने की कोशिश करता है। तो आइए अब चलते हैं चौथे म्यूचुअल फंड्स की तरफ, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी इक्विटी फंड्स की तरह शेयरों में पैसा लगाता है, लेकिन ये अपने हिसाब से चुने हुए शेयरों में पैसा नहीं लगाता, बल्कि मार्केट इंडेक्स के स्ट्रक्चर की ही कॉपी करके पैसा लगाता है, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स। इन इंडेक्स में कुछ चुने हुए कंपनियों के ही शेयर शामिल होते हैं, यानी कि इंडेक्स फंड के अंदर भी सेंसेक्स की तरह रिलायंस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों वाले शेयर शामिल होंगे। सेंसेक्स के पोर्टफोलियो की हूबहू नकल करने के कारण ये रिटर्न्स भी सेंसेक्स की तरह ही देते हैं। पांचवा आता है हेज फंड। ये किसी रेगुलेशन के तहत बंधे हुए नहीं होते हैं और ना ही इसमें रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं। इसमें कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड का फंड मैनेजर भी आक्रमण प्लानिंग के साथ शेयरों में पैसा लगाता है। हेज फंड का फंड मैनेजर दुनिया में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वो जैसे चाहे वैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, कमोडिटी, गोल्ड और जहां चाहे वो पैसा लगा सकता है। इसमें इन्वेस्टर इतनी जल्दी आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते। हेज फंड में इन्वेस्टर को कम से कम 1 साल तक पैसा लगाए रखने को कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।